विप्र धेनु सुर संत हित। जब संतों पर अत्याचार होने लग जाता है, गायों पर अत्याचार होने लग जाता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लग जाता है और देवताओं का अपमान होने लग जाता है, तब भगवान इस धरती पर आकर के और पुनः इन्हें सम्मानित करते हैं। सुदामा ब्राह्मण थे, बोलो हाँ, गरीब थे, आसन पर बिठाकर पांव धोकर के सम्मानित किया कि नहीं? गाय गली गली पॉलिथीन खा रही है, परेशान हो रही है, गाय की सेवा करके भगवान ने गाय को सम्मानित किया कि नहीं? गिरिराज जी को उठा करके गिरिराज जी को सम्मानित किया कि नहीं? तो विप्र धेनु सुर संत, संतों की सेवा करके संतों की कुटिया में जा जा के राम जी ने संतों को सम्मानित किया कि नहीं? संतों का आदर बढ़ाया कि नहीं? इसलिए आपको चाहिए कि आप ब्राह्मणों की सेवा सदा करते रहें। समाज का धर्म है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करे। सेवा का मतलब पांव दबाना ही नहीं होता, सेवा का मतलब होता है सम्मान। आप अपने पिता के रोज पांव दबाओ लेकिन पिता का सम्मान ना करो तो पांव दबाने का अर्थ नहीं है। सम्मान करो। सम्मान की बात है जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लग जाता है। और ब्राह्मणों पर अत्याचार किस तरह से? आज देखो हमारे देश में कितने लोग ब्राह्मणों को रोज गालियां देते हैं। विप्रधेनु, आज देखो भारत में किस तरह से गाय कत्ल खानों में कट रही है। विप्रधेनु, आज ब्राह्मण भी, पहले आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते थे तो सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से ब्राह्मणों को पेट भर भोजन मिल जाता था। अब आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करानी बंद कर दी। तो अब ब्राह्मण यदि है तो वेद पुराण है, धर्म की बातें हैं और ब्राह्मण की समाज से ही सेवा होती है। अच्छा बताओ, दशरथ जी थे क्षत्रिय और वशिष्ठ जी थे ब्राह्मण। तो दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी को बहुत कुछ दे देते क्योंकि दशरथ जी राजा थे, लेकिन दशरथ जी ने दिया भी होगा तो वशिष्ठ जी ने लिया नहीं। हम बोलेंगे अच्छा ब्राह्मण ना फ्री का नहीं लेता। ब्राह्मण सदियों से भीख मांगता रहा है। मैंने भी बचपन में भिक्षा मांगी है। ब्राह्मणों को भिक्षा मांगना चाहिए कि नहीं? एक बात बताएं, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आप समाज के लोग जो हैं, आप लोगों का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण आए तो उसे भिक्षा दो, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। यदि ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगेगा तो क्या आप चाहते क्या है कि वो चोरी करने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, भ्रष्टाचार करने लग जाए? ब्राह्मण कुछ काम नहीं कर सकता। यदि ब्राह्मण नौकरी करने लग जाएगा, ब्राह्मण बिजनेस करने लग जाएगा, ब्राह्मण काम करने लग जाएगा तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा और उसका अर्थ कौन समझाएगा? और आप लोगों ने क्या बोला? जब कोई पंडित जी आपके घर भिक्षा मांगने आते हैं ना तो आप क्या बोल देते? कमा के खा नहीं सकते? अरे उस ब्राह्मण को भिक्षा देना आपका धर्म है, क्योंकि वो आपसे भिक्षा लेगा
और भिक्षा लेकर के पकाएगा और भगवान जी को भोग लगाएगा, खाएगा और खा करके बढ़िया वेदों का अध्ययन करेगा, उस वेदों के रहस्य को, सार को तुम्हें समझाएगा, जिससे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बुद्धि सात्विक रहेगी। अब आप लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना छोड़ दिया, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई परिवार तो पालना है, नौकरी करो। अब वो नौकरी करने लगे, वो बिजनेस करने लग गए, तो क्या हुआ, फिर वेद पढ़ने वाला कोई नहीं बचा, वेदों के रहस्य को समझने वाला कोई नहीं बचा, व्याकरण पढ़ने वाला। अब आपको पता है वेदों को, व्याकरण को पढ़ने में 12 साल चाहिए। इस धरती की सबसे कठिन पढ़ाई है संस्कृत की, और इस पढ़ाई में योगदान समाज का चाहिए। आपको केवल भिक्षा, इसलिए भगवान कृष्ण भी जब पढ़ने गए थे तो भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ या ना। भगवान राम भी पढ़ने गए थे तो भिक्षा मांगते थे। गुरु के यहां पढ़ने गए ना, तो गुरु के यहां नियम था, भाई गुरु बिजनेस करेगा तो गुरु किस बात का, भाई बिजनेस करें तो गुरु कैसा। तो वशिष्ठ जी के यहां राम जी गए तो वहां पर भिक्षा मांग के लाओ, बनाओ, खाओ, गुरु जी को खवाओ और पढ़ो। ये परंपरा रही। पहले के जो गुरु लोग थे वो पढ़ाने का पैसा नहीं लेते थे कभी। आज भी वृंदावन में कुछ विद्वान हमारे जो गुरु जी हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाने का कभी कोई शुल्क नहीं लिया। पूरी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, सारी जिंदगी पढ़ाए, पर पढ़ाने का कभी शुल्क तय नहीं किया। जिसने जितना दे दिया पढ़ करके दे दिया, वरना भगवत इच्छा से हम जैसे तमाम बच्चों को पढ़ाकर योग्य बनाया, पर गुरु थी ही नहीं। और जो पढ़ाता था समाज उसका बहिष्कार कर देता था कि यार ये पैसा लेके पढ़ा रहा है, इसको बहिष्कार कर दो, ये पैसा क्यों ले रहा है, विद्यार्थियों से क्यों पैसा लेगा। तो आजकल ना जो तुम्हारे टीचर होते हैं वो पैसा लेकर पढ़ाते हैं, तो वो नौकर बनकर के पढ़ाते हैं। भाई आप पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं, मतलब आप नौकर बन के पढ़ा रहे हैं ना। तो नौकर के द्वारा पढ़ी गई विद्या तुम्हें नौकर ही बना सकती है। इसलिए सारा देश, सारी दुनिया नौकर बनना चाहती है। हमें भी नौकरी मिल जाए, नौकरी। मालिक बनने की परंपराएं कहां है? आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा बदलाव हुआ। पहले इस तरह से नहीं था, पहले शिक्षा फ्री थी। आपको इतिहास में ले चलूं मैं, गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम तो सुना होगा। अब बताइए, गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा कोई विद्वान था, धनुर्धर था? बोलो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, महाभारत में लिखा है, पढ़ना। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है कुछ। समाज की पूरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में आप लोगों ने गलतियां कर दी, पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। ब्राह्मणों को तुमने भिक्षा देना छोड़ दिया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी छोड़ दी। बेटी का ब्याह कराते हो तो टेंट वाले को लाखों देंगे, होटल वाले को लाखों देंगे, कैटरिंग वाले को लाखों देंगे, पर पंडित जी 2000 मांग लें, 4000 मांग लें तो अरे पंडित जी तो बहुत मांगते हैं। तो फिर तुम्हारी बेटी का ब्याह कराएगा कौन? फिर यदि वेद पुराण पढ़ करके तुम्हारी पूजा करा के तुमसे उसकी पत्नी को वो कपड़ा ना दिला पाया, बच्चों को वो पेट भर रोटी ना दिला पाया, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा? भाई रोटी तो सबको चाहिए कि नहीं? पंडित जी को रोटी चाहिए कि नहीं? गुरु द्रोणाचार्य इतने विद्वान थे। जब उनका बेटा हुआ अश्वत्थामा, महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना सब चीजें। अश्वत्थामा एक दिन रो पड़े, मां मुझे दूध पीना है। अश्वत्थामा रोए कि मां मुझे दूध पीना है। और जब दूध पीना है तो दूध था नहीं, वो गरीब इतने थे, उनके पास गैया कहां से आए, कहां से लाए दूध? तो उनकी मां ने आटा घोल दिया पानी में। द्रोणी ने आटा घोला पानी में
और अश्वत्थामा उस समय बच्चे थे, छोटे थे, और दूध व्हाइट कलर का होता है, आटा घोल के पिलाया। अब अश्वत्थामा को तो पता नहीं था कि ये आटा है या दूध है, वो तो पी गए। और आज पिताजी जब गुरु द्रोणाचार्य आए भिक्षा लेकर, तो आज अश्वत्थामा खुश होकर बता रहे हैं, पिताजी आज मैंने दूध पिया, दूध। तो अश्वत्थामा को लगा दूध तो था नहीं, तूने कहां पिया? तो वो किस गिलास में पिया? बोले ये गिलास। ध्यान से देखा तो आटा घोला था। रो पड़े अश्वत्थामा कि मैं इतना योग्य होकर भी, देखिए इतने योग्य थे लेकिन ऐसे सात्विकता से रहते थे, भिक्षा मांगते थे। समाज भिक्षा दे तो पेट भरेगा बच्चों का, नहीं देगी तो नहीं भरेगा, दूध के लिए तरसता रहा। फिर गुरु द्रोणाचार्य के जो मित्र थे वो राजा थे, तो वो अपने मित्र राजा के पास गए कि मेरा मित्र, मैं तुम्हारे साथ पढ़ा हूं, तुम आजकल राजा हो गए हो, एक काम करो कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा सहयोग करो, तो मुझे कुछ गैया दे दो। देखो ब्राह्मण मांग सकता है, ब्राह्मण क्या कर सकता है, और मित्र से मांगा, किसी और से नहीं। और राजा का धर्म है कि वो ब्राह्मण को कम से कम 2-4 गाय यदि है तो देना। राजा हो आप, तो दिया नहीं बल्कि अपमानित करके भगा दिया। जा कोई मैं तेरा मित्र, अरे मित्रता बराबरी की लोगों से होती है, तेरी औकात क्या है मेरे से मित्रता करने की? भगा दिया मित्र ने। गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए कि राम, देखिए समाज, एक तो गुरु द्रोणाचार्य गरीब, योग्य हैं, गरीब हैं, भिक्षा मांगने गए तो लोगों ने भिक्षा नहीं दी। अब ये बताओ, बाद में फिर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को पढ़ाया, फिर अर्जुन को योग्य बनाया, और अर्जुन को योग्य बनाया। अर्जुन ने कहा गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए? तो कहा कि वो मेरा मित्र बड़ा अभिमानी है, मुझे उसने अपमानित किया, जा तो उसको युद्ध में पराजित करके मेरे चरणों में लाकर डाल। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन गए पकड़ के, अर्जुन तो अर्जुन पकड़ के और लाके गुरु जी के चरणों में। गुरु द्रोणाचार्य बोले, कहो मित्र, तुम्हारे द्वार पर गए थे गैया मांगने, तुमने हमें ठुकरा दिया, अब हम राज जीत चुके हैं तुम्हारा, एक काम करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, आज से तुम्हारे राज्य के 2 भाग, एक भाग तुम्हारे पास, एक भाग मेरे पास रहेगा, मेरा चेला लाके दिया है मुझे। तब गुरु द्रोणाचार्य को वहां का शासन प्राप्त हुआ, और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पांडवों को पढ़ाया लिखाया, वो आप सब जानती हैं। तो कुल मिला के समाज, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जो आपके गांव के पंडित जी हैं, जो आपके क्षेत्र में ब्राह्मण हैं, आप उनसे कहो कि पंडित जी आप अपने बच्चों को खूब वेद पुराण पढ़ाओ। आजकल पंडित जी लोग ना अपने बच्चों को वेद पुराण नहीं पढ़वाते, वो भी इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, वो भी पायलट बना रहे हैं। हाँ, उनको पता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा कौन। इसलिए आज समाज में तुम्हारा बाप मर जाता है तो तेरा ब्राह्मण भी नहीं मिलते तेरे ही खाने के लिए। बड़े बड़े शहरों में ये स्थितियां हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग ने भिक्षा तक देना छोड़ दिया साहब। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है। हम जब छोटे थे ना तो हमारे गांव के लोग कहा करते थे, हमारे गांव में सारे समाज के लोग रहते हैं, हम गांव में जब छोटे थे ना तो पूरे गांव में पूजा कराने जाते थे, गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाते थे, हर छठ मोहलिया की पूजा कराने जाते थे। तो हम जब जाते थे ना तो गांव के लोग हमारी पूजा से बड़े प्रसन्न थे, जबकि उस समय हम कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। हमारी माँ ने चौक पूर्णा सिखा दिया, हमारी माँ ने सब सिखा दिया। हमारी माँ सबसे पहली गुरु है हमारी, सब कुछ उन्होंने सिखाया। पहले पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने गांव में जाते थे ना तो चौक भी पंडित जी को पूरना पड़ता था। चौक समझते हैं ना, आटे का चौक बनाना पड़ता था, तो वो भी तो हमें माँ ने सिखाया था। नवग्रह कैसे बनाते हैं वो माँ ने सिखाया था। अब भाई ये सब करते थे तो हमें पूजा में कोई चवन्नी देता था, कोई 1 रुपया देता था, कोई 2 रुपए देता था, कोई 5 रुपए भी देता था। वो सारा पैसा ला करके माँ को देते थे, उसी से नमक रोटी दाल रोटी चलती थी, भगवान जी को भोग लगता था। अब समाज में फिर गांव के लोगों ने बोला हमारे पिताजी से कि
मेरा नाम गांव का अन्नू नाम था, तो गांव के लोगों ने हमारे पिताजी से बोला, महाराज अन्नू को भेज दो वृंदावन पढ़ने के लिए, ये पढ़ जाएगा। तो गांव के लोगों ने बोला कि वृंदावन भेजो। बहुत लोग तैयार थे। फिर मुझे भी लगा कि जाना चाहिए पढ़ने। फिर मैंने भी जिद की। मतलब गांव के लोग चाहते थे कि मैं पढ़ूं, क्योंकि हमारे गांव में केवल हम ही ब्राह्मण थे, एक ही घर हम लोग ही केवल ब्राह्मण। आज भी पता है पूरी दुनिया में सबसे कम जनसंख्या ब्राह्मणों की है, पूरी दुनिया में सबसे कम। सबसे कम कौन है? ब्राह्मण। तो आपकी जिम्मेदारी है कि पंडित जी के बच्चे से आप बोलिए पंडित जी से कि भैया आप अपने बेटे को पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ, पुराण पढ़ाओ, क्योंकि समाज में जरूरत है वेद पुराणों की। कौन अर्थ करेगा वेदों का? फिर कौन अर्थ करेगा गीता का? तुम्हें गीता का एक श्लोक समझना होगा और कोई व्याकरण पढ़ा नहीं है तो वो कैसे अर्थ करेगा? आपको गीता का श्लोक समझना हो कोई, तो फिर कौन अर्थ करेगा? पंडित जी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब पंडित जी पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो पूजा अपने तरीके से, इसलिए ब्राह्मण का योग्य होना जरूरी है। और ब्राह्मण योग्य कैसे होगा? जब आप लोग ब्राह्मणों को आश्वासन देंगे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे। आपको क्या करना है? केवल ब्राह्मण की योग्यता का सम्मान करना है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते रहिए, आप उनको बुला करके सम्मान के साथ जो पूजा है वो कराते। और ब्राह्मण एक ऐसा है जो चाहता है कि आपके घर में मंगल हो। देखो, कोई ब्राह्मण ही चाहेगा ना कि आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो जाए, आपके बेटे का विवाह जल्दी हो जाए। आपके घर में बेटी का विवाह होगा तो पंडित जी आएंगे तो बढ़िया उनकी सेवा होगी जो आपकी श्रद्धा हो। और ब्राह्मण कोई 1,00,000 2,00,000 थोड़ी लेता है, बेचारा 1100 में खुश हो जाता है, 1500 में आशीर्वाद दे देता है कि नहीं? तो ब्राह्मण बेटी वो चाहता है कि आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो जाए, वो चाहता है कि आपके बेटे का विवाह जल्दी हो जाए और आपके बहू की जल्दी बच्चा हो जाए। तो बच्चा होगा तो हमें बधाई मिल जाएगी, हमारी पूजा सेवा हो जाएगी। तो ब्राह्मण ही एक ऐसा जो चाहता कि आपके घर में उत्सव, अच्छे अच्छे मंगल काम होते रहे। पहले के लोग हर पूर्णिमा अमावस्या के दिन सुपड़े में सूपे में आटा दाल चावल सीधा लगा करके ब्राह्मण को देते थे। अब ये परंपराएं सब खत्म हो गई, कौन किसे दे रहा है? इसलिए आजकल ब्राह्मणों को नौकरियां करनी पड़ रही है। ब्राह्मण को नौकरी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण को केवल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पढ़ेगा तो वो आपके बच्चों को पढ़ाएगा। गुरु द्रोणाचार्य पढ़े थे तो देखो पांडवों को पढ़ाया कि नहीं? पहले पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी, पूरे समाज को पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी। पहले पूरी दुनिया में, पूरे भारत की व्यवस्था थी कि पढ़ाने का पूरा डिपार्टमेंट किसके पास था? ब्राह्मण। पढ़ाए, गुरु राम जी को ब्राह्मणों ने पढ़ाया, भगवान कृष्ण को ब्राह्मण ने पढ़ाया, चंद्रगुप्त को ब्राह्मण चाणक्य ने पढ़ाया। इतिहास उठाओ। तुम्हारे जो बच्चे हैं ये जब योग ब्राह्मण से पढ़ेंगे तो इनके अंदर अपने आप संस्कार का जन्म होगा। ये बेईमान नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ाने वाला गुरु ईमानदार है और जो भीख मांग रहा है वो ईमानदार है, इसलिए भीख मांग रहा है। बेईमान होता तो भीख नहीं मांगता। बेईमानों को भीख मांगने की क्या जरूरत है? ईमानदार ही भीख मांग सकता है। बोलो हां या ना? इसलिए ब्राह्मण भीख मांगता है। और आप लोग क्या ताने मारते हो, कमा के खा नहीं सकते? अरे नहीं, ब्राह्मण को भीख मांगने दो, उससे कहो कि आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपको रोटी की व्यवस्था करेंगे। आपसे 4 रोटी 2 रोटी तो चाहिए। और आपके आजकल व्यवस्था क्या, आप तुम्हारे बच्चों को ना क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना बड़े बड़े स्कूलों में, कौन पढ़ा रहा है? क्रिश्चियन लोग। वो लोग जो अंडे खाते हैं, जो गाय खाते हैं, जो मांस खाते हैं, वो तुम्हारे बच्चों को क्या योग्य बनाएंगे? अरे वो ब्राह्मण पढ़ाया करते थे जो सात्विक थे, सुबह शाम भगवान का स्मरण करते थे और भिक्षा मांगकर खाते थे। सात्विक अन्न था, सात्विक बुद्धि थी, सात्विक विचार था। जो चींटी को मारना पाप समझते थे, वो लोग जब आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो सोचिए आपके बच्चों का लेवल क्या होगा।
बुद्धि का क्या विकास होगा। और ये मांसाहारी लोग पढ़ा रहे हैं आजकल तुम्हारे बच्चों को, सारी व्यवस्था बिगाड़ दी आजकल की शिक्षा प्रणाली ने। पहले गुरुकुल थे। जब हमारे देश में, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला 1811 में, इंग्लैंड में पहला स्कूल कब खुला? 1811 में। उस समय 1811 में जब पहला स्कूल इंग्लैंड में खुला, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे। उस समय भारत में, मतलब भारत सबसे पहला एक ऐसा देश है जो शिक्षा में पहले से ही आगे था। और पहले गुरु परंपरा थी। पहले सबके बच्चे गुरुकुल जंगल में जाया करते। गुरुकुल जंगलों में होते। जंगलों में क्यों? एकांत में, पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टर्ब, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो मोबाइल, नो चिक चिक, घर परिवार की केवल पढ़ो। और गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या। अब आपने सुना होगा कि निषाद राज और राम, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। निषाद पहले सबको पढ़ाया जाता था। और ये जो तुम्हें फैलाया गया ना जहर कि नहीं, पहले तो शूद्रों को नहीं पढ़ाया जाता था, नहीं जी, सबको पढ़ाया जाता था। यदि नहीं पढ़ाया जाता था तो निषाद कहां पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं? सबको पढ़ाया जाता था, सबको शिक्षा पर अधिकार था समान, पहले भी। और सब गुरुकुल में जाके सुव्यवस्थित पढ़ते थे। गुरु वशिष्ठ जी के यहां राम जी भी पढ़े हैं और निषाद राज भी पढ़े हैं। निषाद कहां पढ़े हैं? वशिष्ठ जी के यहां। तो निषाद और वशिष्ठ, राम जी एक गुरुकुल में पढ़े हैं और बड़े प्रेम से एक साथ पढ़े हैं। तो पढ़ाई लिखाई हमारे यहां सब विषय थे। फिर विषय हो गए, वेद के विद्यार्थी अलग, इसके विद्यार्थी अलग, उसके विद्यार्थी अलग। व्याकरण तो सब पढ़ सकते हैं, गीता सब पढ़ सकते हैं, क्या बुराई है? गीता सब पढ़ो, स्त्रियां पढ़ो, पुरुष पढ़ो, बच्चे पढ़ो, ब्राह्मण पढ़ो, क्षत्रिय पढ़ो, वैश्य पढ़ो, शूद्र पढ़ो, गीता सब पढ़ो, कोई मना छोड़ी, सब पढ़ सकते हैं गीता। तो सारी चीजें जो व्यवस्थाएं थी वो इस तरह से थी। लेकिन आज पहले के योग्य ब्राह्मण शिक्षा में नियुक्त होते थे और आजकल देखो शराबी लोग पढ़ा रहे हैं, मांसाहारी लोग आजकल तो स्कूलों में बच्चों से क्या कहा जाता है? अंडा खाना उनके लिए बेहतर बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद खा रहे हैं, क्योंकि स्वयं मांसाहारी है। अब ये क्रिश्चियन स्कूल जितने पूरे भारत में हैं, अब ये क्या बनाएंगे आपके बच्चों को? बोले तिलक लगा के मत आओ, कलावा बांध कर मत आओ, वो क्रॉस पहन के जाओ तो वो खुश होते हैं। वो क्रॉस पहन के आओ बच्चों, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर कलावा पहन के, वो तो एक टारगेट है हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना। और वो षड्यंत्र चल रहा है तेजी से, आप माने ना माने। आप लोगों ने पंडित जी का तो अपमान करना शुरू कर दिया और ये गाय का मांस खाने वालों को अपने बच्चों का गुरु बाबा बना दिया। तुम पढ़ाओ, इंग्लिश प्यारी हो गई और जो तुम्हारी मूल भाषा है संस्कृत, उसका एक श्लोक भी तुम्हारे बच्चों को नहीं आता। कमियां बहुत हैं, सब ठीक करो। इसलिए गौरी गोपाल योग किया करो। आपसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा दान पुण्य किया करो, आपके सहयोग से ये सारी परंपराएं बचेंगी। और आप जरा सहयोग करना बंद कर देंगे, सारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। हम जैसे लोग नौकरी करने लग जाएंगे तो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इसलिए समाज में भिक्षा ब्राह्मण मांगे तो देते रहो, देना चाहिए कि नहीं? और पंडित जी के बच्चे को बोलो पढ़ो बेटा, संस्कृत पढ़ो, तुम डॉक्टर इंजीनियर मत बनो तुम, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियरों की भी जरूरत है तो योग्य ब्राह्मणों की भी तो जरूरत पड़ेगी। अभी जब राम मंदिर का मुद्दा था तो जज ने हिंदू पक्ष से कहा
कि तुम सबूत दो कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए हैं। अभी राम मंदिर का निर्णय जब आया उसके पहले की बात है, जब दो पक्षों में विवाद चल रहा था ना, हिंदू और मुस्लिम में। वो कह रहे कि यहां हमारी मस्जिद थी, ये कह रहे कि यहां हमारा मंदिर था, यहां हमारे राम लला का जन्म हुआ। तो जज ने पूछा हिंदुओं से कि आपके पास क्या सबूत है कि तुम्हारे राम का जन्म यहां हुआ। तब हमारे देश के आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने जो पढ़े थे, उन्होंने बताया, जाकर के गवाही में उनको बुलाया गया और उन्होंने वेदों के मंत्र सुनाकर प्रमाण दिया वेदों से। ये देखो, वेद कह रहा कि ये अयोध्या है और इस अयोध्या में यहां जन्म हुआ है राम जी का। राम जी के जन्म की सब कुछ बातें वेदों में लिखी हैं, जिक्र है राम जी का। तो वेदों से प्रमाण दिया गया, तब वो बात पुख्ता हुई और तब बाद में फैसला आया। आपको क्या लगता 100 साल यूं ही हंसने मजाक करने में निकल गए क्या? बड़े बड़े सबूत जुटाने पड़े राम जी के, तब जाकर के रामलला का फैसला आया। और अब राम जी का मंदिर 22 जनवरी को तैयार है। तो यदि पढ़ते नहीं तो कहां से प्रमाण देते? आप हमसे कोई प्रमाण मांगने लग जाएं तो हम पढ़े होंगे तभी तो प्रमाण देंगे। तो इंजीनियर होना भी जरूरी है, डॉक्टरों का होना भी जरूरी है, लेकिन ब्राह्मणों का होना भी तो जरूरी है। कल को वेदों पुराणों की बात आएगी तो कौन उसका सही अर्थ करेगा? यदि पंडित जी ना अर्थ करें, सही अर्थ ना हो। अभी एक नेताजी ने रामचरितमानस का अर्थ बिगाड़ दिया। देखो ये अनपढ़ लोग कैसे अर्थ बिगाड़ेंगे। यदि ब्राह्मण पढ़ना छोड़ देंगे तो हमारे वेद पुराणों का अर्थ किस तरह अनर्थ किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक नेताजी ने विवादित बयान दिया कि अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर कितना विवाद हुआ? बोलो हाँ या ना, जोर से हाँ या ना। इस चौपाई पर कितना विवाद हुआ, संसद तक विवाद चला। पूरे भारत के नेताओं ने गर्मा गर्मी दिखाई कि तुलसीदास जी ने तो अपमान कर दिया नारियों का। अब देखो ये सब वो मूर्ख नालायक लोग हैं जिनको अर्थ समझ में नहीं आ रहा। अब अर्थ कैसे समझ में आए? पढ़े लिखे तो है नहीं। अब पढ़े होते तो अर्थ करते। अब देखो शास्त्रों को पढ़ना, इसलिए पंडित जी भीख मांगते हैं कि भीख मांग मांग के वो अपना 2 रोटी खा के केवल पढ़ेंगे तो कल को आप लोग जब कोई अर्थ सही चाहेंगे तो वो सही अर्थ करके देंगे, वरना तुम अपने से गलत अर्थ करोगे। अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का भारत के 95% लोग गलत अर्थ करते हैं। इसका अर्थ क्या करते हो आप लोग कि तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, इन सबको मारते रहो। ये अर्थ सामान्य आप लोग करते हैं, जबकि ये अर्थ है ही नहीं। ये अर्थ क्या है इसका? अब बताओ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका क्या अर्थ है? आप बताओ बेटा, ये बच्ची बताएगी। क्या अर्थ है इसका? हाँ? हाँ? इसका अर्थ गलत मानते हैं। ये देखो, ये बहन बोल रही है इसका अर्थ गलत मानते हैं सब लोग। क्यों मानते हैं? क्योंकि सही अर्थ पता ही नहीं है। नेताजी अब कितने विद्वान होंगे, अब वो बता दिए तो लोगों ने क्या लगा, अरे नेताजी कह रहे हैं। बात तो वही, इसलिए अब आजकल पंडित जी से सुनता कौन है? सही अर्थ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है ना, ब्राह्मणों के पास रहने दो। तुम्हारे हाथ में आएगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वेद सब नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि सब पढ़ डालेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। भाई सही अर्थ भी वेद पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, उसका अर्थ करना बड़ी बात है। अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, इस चौपाई का मैं कितनी बार अर्थ बता चुका और कितनी बार आप सुन चुके, और कितनी बार फिर भी समाज में याद रखना, जब तक ये धरती रहेगी तब तक इस चौपाई का अर्थ लोग गलत करते रहेंगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो, जिनको ज्ञान है वो तो ठीक है।
अब सही अर्थ क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ है ताड़ना, इस पर ताड़ना पर जोर लगाओ। ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब मारना भी होता है। ताड़ना मतलब मारना भी होता है। लेकिन अब आपको यह देखना है कि मारना अर्थ कहां लगेगा और देखना अर्थ कहां लगेगा। सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। तो ये तो आपको विचार करना पड़ेगा ना, यहां पुत्र के लिए कहा जा रहा है या सूर्य के लिए कहा जा रहा है। सन मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ, सन मतलब सूर्य, सन मतलब पुत्र। उसी तरह ताड़ना का अर्थ कुछ जगह पर मारना है। पर अब यह विषय पर चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा पर है? आप बताओ। रामचरितमानस किस भाषा पर लिखी गई? मैया सो लो मेरी माँ। नहीं सो रही हो तो बताओ फिर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तमिल में? संस्कृत भाषा में? अच्छा, रामचरितमानस किस भाषा में है? आप बताओ बेटा। ये बच्चा बताएगा, पीली टी शर्ट वाला। बताओ बेटा, रामचरितमानस किस भाषा में है? बोलो। इन बच्चों को आप लोग नहीं बताते ना कुछ, यही कल को बड़े नेता बन जाएंगे तो फिर यही अर्थ गलत करेंगे। इसलिए बच्चों को पहले ही सिखा दो सही बातें। अवधि, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधि। कौन सी भाषा में? अवधि। अवध की भाषा। कौन सी भाषा? अवधि। अवधि एक प्रकार की हिंदी भाषा है, लेकिन अवधि भाषा उसे कहते हैं। रामचरितमानस में बहुत सारी भाषाओं का मेल मिलाप है, लेकिन जो मूल भाषा प्रयोग है वो अवधि भाषा है। रामचरितमानस किस भाषा में है? जोर से। अवधि। कौन सी भाषा बेटा? रामचरितमानस कौन सी भाषा में? रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। रामायण संस्कृत में है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, वो संस्कृत में है। उसे लिखने वाले वाल्मीकि जी हैं। और रामचरितमानस अवधि में है, जिसे लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिसमें 7 कांड हैं। ठीक है, पहले यह समझो कि रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने किस भाषा पर लिखी? अवधि। अब चलो अवध। अब आप अवध जाओगे तो अवध में जाकर देखना पड़ेगा कि भैया यहां ताड़ना का अर्थ क्या है। ताड़ना का अर्थ ढूंढना है तो लंदन नहीं जाओ। ताड़ना का अर्थ देखना है तो आपको ताड़ना का अर्थ देखने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, गुजरात और बंगाल नहीं जाना पड़ेगा। ताड़ना पहले यह देखना है कि उस ग्रंथ को किस भाषा पर लिखा है। अब वहां की भाषा में ताड़ना का मतलब क्या होता है? अब हमारे यहां हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आप, अब चलो, गड़ई का मतलब क्या होता? गड़ई। गड़ई बताओ, गड़ई। हाँ, अब ये गड़ई का मतलब होता है लोटा। गांव की भाषा में लोटे को गड़ई बोलते हैं। भैया एक गड़ई पानी लाना। अब ये जिसको गड़ई भाषा का ज्ञान होगा वही ना गड़ई का अर्थ करेगा। अब आपको ज्ञान नहीं तो आप गड़ई का अर्थ गड़ई, आप कुछ और ले जाएंगे उस अर्थ को। चलो बताओ, बिलिया का मतलब क्या होता? बिलिया। बिलिया, बिलिया मतलब कटोरी। एक बिलिया दाल दे दो, मतलब कटोरी। अब ये देखो, बिलिया, गड़ई, लोटा, ये सब जो अर्थ है ये भारत की भाषा है। ये भारत की मूल। तवा जानते हो? और भाषा बता दें। झरिया। झरिया क्या है? कढ़ाई में जब पूड़ी बनती है ना, पूड़ी को किससे निकालते हैं?
उसे झरिया बोलते हैं गांव की भाषा में। तो भाषा अलग अलग हो गई कि नहीं? मतलब बात वही है, लेकिन समझो कि एक ही चीज को अब गांव के लोग कहें भैया जरा एक गड़ई पानी दो, तो आप तो आश्चर्य, भैया पानी तो समझ में आया, गड़ई क्या है? अब वो मांग रहा एक लोटा पानी। तो भाई जिस भाषा का ग्रंथ है उस भाषा के मूल में जाकर पहले उस भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों जी? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए? अब कोई गुजराती में है, कुछ कोई मलयालम में है, तो वो हमें नहीं पता ना, वो गुजराती वाले को पकड़ना पड़ेगा, वो मलयालम वाले को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी भाषा रामचरितमानस में ऐसी हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग है, बिल्कुल शुद्ध गांव की भाषा का। तो देखो, बिलिया का मतलब आपको नहीं पता, करछुल का मतलब आपको नहीं पता, संसी का संसी जानते हो? अब बहुत कम लोग होंगे जो संसी जानते होंगे। बताओ संसी मतलब? हाँ, संसी मतलब, संसी मतलब होती है एक लोहे का वो होता है जिससे गर्म बर्तनों को पकड़ते। पहले पकड़ने वाला ऐसा आता था, ऐसा ऐसा ऐसा, उसका मुंह पकड़ लिया ऐसा, उसको संसी बोलते थे। ऐसे है ना, हमारे घर में थी पहले संसी, उसको संसी बोलते थे। अब हमारे यहां तो संसी बोलते थे, आपके यहां क्या बोलते भगवान जाने। मतलब बात वही है पर भाषा बदल गई। तो हमारे यहां भाषा, हमारे यहां एक कहावत है भारत में कि कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। मतलब हमारे गांव में, हमारे भारत में इस गांव की भाषा अलग है और उस गांव की भाषा अलग है। 4 किलोमीटर यदि कोई गांव है, इस गांव से वो गांव 4 किलोमीटर है, तो आपको हल्की फुल्की भाषा में अंतर दिखाई पड़ेगा, है ना। तो भारत की चौपाइयों को समझना होगा तुलसीदास जी की, तो भारत के गांवों की भाषा का ज्ञान होना चाहिए भैया। बिना गांव की भाषा के आप रामचरितमानस का अर्थ नहीं कर सकते। लबरी का मतलब क्या होता है? लबरा बता, लबरी मतलब लबरा। लोग नहीं बोलते बहुत लबरा है। लबरा मतलब क्या होता है भैया? बताओ टोपी वाले भैया, लबरा मतलब? गांव में बोलते हैं बहुत लबरा है। लबरा मतलब झूठा। लबरा मतलब लबरी बोल रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। ये भाषा है गांव की, आज भी ये प्रयोग होती है गांव में भाषा। बहुत लबरी बोल रहा है, तुम बहुत लबरे हो, मतलब झूठे हो, झूठ बोल रहे हो। अब ये भाषाओं का भैया देखो समझना है तो जाना पड़ेगा गांव में। तो रामचरितमानस की चौपाई पर हम वापस आते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। तो ये जो ताड़ना है, ताड़ना का मतलब क्या है? अवध की भाषा में ताड़ना का अर्थ होता है देखना। आपके यहां शायद ताड़ना मतलब मारना होता हो, पर हमारे अवध में तो ताड़ना का मतलब देखना है। तो यहां देखने से मतलब है। अब हमारे यहां संसी बोली जाती है बर्तन पकड़ने वाले को, और आपके यहां संसी किसी और को बोली जाती होगी। तो पहले संसी का अर्थ करने के लिए वो देखना पड़ेगा कि ये किस भाषा में है, कहां की भाषा है। यदि अवध की भाषा में है तो अवध जाके देखो भैया संसी का मतलब क्या, तब वहां से अर्थ निकल के आएगा। ताड़ना मतलब क्या, तो वहां ताड़ना निकल के आया देखना। ताड़ना मतलब देखना। अब देखना क्या है, अब चलो देखते हैं, अर्थ संगति बिठाते हैं। ढोल, ढोल मतलब ढोलक। ढोलक को देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई। ढोल गंवार, गंवार आदमी को देखना पड़ता है कि गंवार आदमी कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, देखते रहो गंवार को। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का मतलब है कार्यकर्ताओं से, आपकी फैक्ट्री है और 10 कर्मचारी हैं, तो काम करने वालों को देखना पड़ता है कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं।
जैसे लेबर को इंजीनियर देखता है, ठेकेदार देखता है, साहुल मिल रहा है कि नहीं, गुनिया मिल रहा है कि नहीं, मतलब देखते रहो, मारते रहो क्यों कहेंगे। देखना, ढोल गवार शूद्र। आप अपने घर में किसी काम के लिए लोगों को, चौक से लेबर लाए, तो चौक से जो लेबर लाते हैं काम कराने के लिए, तो उनको काम देखना पड़ता है ना, भैया काम कर रहे हैं कि नहीं, बैठे गप्पे तो नहीं कर रहे हैं, या काम गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो, ढोल गवार शूद्र पशु, पशु मतलब गाय, बकरी, भैंस इत्यादि जो है, इनको देखना पड़ता है कि ये कहीं किसान के खेत में घुस करके नुकसान तो नहीं कर रही है। आप गैया चराए हैं कभी? नहीं, हम चराए हैं, हमें पता है गैया फसल में घुस जा। अब जैसे अभी ना गेहूं बो दी गई है, अब पहले के जमाने में ना बाड़ी नहीं लगाते थे किसान, समझो, पहले के जमाने में किसान बाड़ी नहीं लगाते थे, और लगाते थे ना तो कांटों की बाड़ी लगाते। तार बाड़ी का प्रचलन नहीं था पहले, तार बाड़ी का प्रचलन आज चल रहा है। पहले ना बबूल की बाड़ी लगाती थी, बबूल के कांटों की बाड़ी लगाते थे, लेकिन उसमें ना गैया घुस ही जाती थी। कितनी भी बढ़िया तुम बाड़ी लगाओ तो गैया घुस जाती। तो चराने वाले चरवाहे को देखना पड़ता था कि गैया कहीं किसी के नुकसान तो नहीं कर रही है, फसल तो नहीं खा रही है। तो देखना है, ना कि मारना। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, और बाद में नारी, नारी मतलब स्त्री, स्त्री को देखना पड़ता है। जैसे पिता अपनी बेटी को देखता है। क्यों जी, आप अपनी बेटियों को देखते नहीं हो क्या, कि पढ़ रही है कि नहीं, समय से वो अपना काम कर रही है कि नहीं, गई है तो समय से आई कि नहीं, कहां है कहां नहीं है, देखता है पिता। शादी हो गई तो फिर पति देखता है ना, तो देखता है। फिर पति नहीं है तो फिर उस माँ को बेटा देखता है कि मेरी माँ को दवाई मिली कि नहीं, मेरी माँ को रोटी मिली, समय से देखना। स्त्री ना देख रेख में होती है, या तो पिता की देख रेख, या तो पति की देख रेख, या तो पुत्र की देख रेख। और जो स्त्री पिता, पुत्र और पति की देख रेख में, किसी भाई की देख रेख में नहीं होती, फिर वो नारी सूपनखा की तरह हो जाती है, जो किसी की देख रेख में नहीं है। सूपनखा किसी की देख रेख में नहीं थी। तो जो नारी किसी की देख रेख में नहीं होती, वो कैसी हो जाती है? सूपनखा। तो नारी को देख रेख में होना चाहिए। तुलसीदास जी ने क्या कहा? देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मीन्स सबको देखने, सब देखन के अधिकारी, सबको देखते रहो। तो ताड़ना का अर्थ ये है। अब ताड़ना का अर्थ नेताजी ने क्या किया कि अरे तुलसीदास जी ने तो गलत लिख दिया। तुलसीदास जी जैसे लोग, जिनके सामने राम जी दर्शन देने आते थे, जो साक्षात हनुमान जी जिनके साथ रहते थे, वो तुलसीदास जी क्या गलत लिखेंगे? अब ये सब परिणाम इसलिए है कि नेताजी को कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं, केवल बोलना है, तो नेताजी बोल रहे हैं। तो समाज में अर्थ वही कर सकता है जो उस अर्थ की गहराई को समझता है। इसलिए ब्राह्मणों का होना जरूरी है। इसलिए विप्र, ब्राह्मणों का आदर किया करो, गाय का आदर किया करो, संतों का आदर किया करो। आज संतों के अपमान में बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं, जो पिक्चर बना बना के संतों का अपमान किया जा रहा है, और आप सब लोग उस पिक्चर के दर्शक हैं। आप लोग जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, और वो संतों को अपमानित कर रहे हैं। अरे संत, ये धरती है किसकी? इस धरती में ही संत हुए हैं साहब। इस धरती पर स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, सूरदास जी, रैदास जी जैसे संत हुए। हमारी धरती तो संतों से भरी पड़ी है। जिस धरती में, जिस देश में संतों की महिमा है, हमारे यहां संत ना हो तो जो सिंहस्थ लगता है, कुंभ लगता है, यदि संत ना हो कुंभों में, तो बताओ वो कुंभ किससे? कुंभों की सेवा, कुंभों की शोभा, कुंभ की शोभा गृहस्थों से नहीं है, संतों से शोभा है। हम लोग तो दर्शन करने जाते हैं संतों के। हमारे यहां एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। अब इन मांसाहारियों की बात आप मान लो, तो इनकी तरह मांसाहारी आप हो जाओ, इनकी तरह शराबी हो जाओ। ये हमारे देश के संत कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो, दया का भाव रखो। और ये पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम।
ये गुटखा खवा रहे हैं आपको। ये लोग आपके शुभ चिंतक हैं। आप गुटखा खाती हो बहन? हाँ? नहीं? शराब पीती हो? नहीं? लेकिन आने वाले समय में ये सब बच्चियां भी शराब और गुटखा खाने पीने लग जाएंगी, क्योंकि प्रचार सुपर डुपर स्टार लोग कर रहे हैं ना। तो इनको लगेगा कि जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं पिए। क्यों? तंबाकू खाते हो आप? गुटखा? सही। बहुत सारे बच्चे, भारत के 90% बच्चे गुटखा खाते हैं। नशा कर, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है। आप खाते हो गुटखा? ये पीछे भैया बैठे हैं वो। सही। बहुत सारे बच्चे गुटखा खाते हैं, बहुत सारे बच्चे शराब पीते हैं, बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीते हैं। तो अब जब ये कहेंगे कि दाने दाने में केसर का दम, और वो खाएंगे। अब भारत के सुपर डुपर स्टारों ने प्रचार किया गुटखे का, बोलो हाँ। शराब का प्रचार करते हैं वो अंडे का प्रचार करते हैं, संडे हो या मंडे, खूब अंडे का प्रचार कर रहे हैं। अब ये अंडे का प्रचार कर रहे हैं, ये गुटखे का, जंगली रमी, सॉरी वो जुए का नहीं प्रचार कर रहे हैं, रमी का। ऐप आता है मोबाइल पर जिसके माध्यम से जुआ खेला जाता है। आजकल ऐपों का प्रचार, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार, इनका एक ही काम बचा है, जितनी बुराइयां हैं उनका प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं, और जितनी अच्छाइयां हैं उनका प्रचार संत लोग करते हैं। लेकिन अच्छाई का प्रचार करने वाले संतों को लोग अपमानित करते हैं कि ये तो पाखंडी हैं, ये तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और वो जो गलत, खुलेआम गलत बोल रहे हैं, गलत का प्रचार कर रहे हैं, आप उनको सुपर डुपर स्टार बनाए हैं। ये देखिए, ये व्यवस्था। अब ये तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, तुम्हारी बेटी का क्या भविष्य होगा। आजकल की पिक्चरों में ना देखो, खुलेआम अश्लील पिक्चरें बनती हैं, अश्लीलता, अश्लील बोला जाता, उनकी बातें भी अश्लील होती हैं। ऐसी बातें कि बाप अपनी बेटी के साथ वो बातें नहीं सुन सकता। ऐसे कपड़े पहनकर पिक्चर बनाते हैं वहां पर कि वो कपड़े पहन करके तुम्हारी बेटी और तुम बाप बेटी एक साथ नहीं देख सकते। ऐसे अश्लील। अब विडंबना तो ये है साहब कि अब अच्छाई का जमाना रहा ही नहीं। अच्छे लोगों को ना पाखंडी बोला जाता है और बुरे लोगों को सुपर डुपर स्टार बोला जाता है। क्या करें, कलयुग है ना। लेकिन फिर भी आप कितना भी गालियां दो, कितना भी अपमान करो संतों का, कितना भी कुछ कहो, लेकिन संत तो दया की मूर्ति हैं, वो तो अपना अच्छा काम करते ही रहेंगे। इसलिए संतों का एहसान कभी हम चुका ना पाएंगे मेरी माँ। इसलिए संतों का आदर करना सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा सरल नहीं है, भगवान के लिए पागल होना पड़ता है। तुम तो अपनी शादी की ये घर में रहते हो, संतों ने तो गृहस्थी भी नहीं बसाई, अलग रहते भगवान के भजन में, मस्त रहते हैं भगवान के चिंतन में। अरे संतों का आदर करिए, उनके त्याग को देखिए। संत हैं तो ये धरती है, ब्राह्मण हैं तो ये धरती है। ये भागवत गीता पुराण हो रहे हैं यत्र तत्र, जहां इसके बल पर कुछ बचा हुआ है, वरना सब तो फिर गुटखा तंबाकू का प्रचार चल ही रहा है, धड़ल्ले से अश्लीलता का प्रचार हो ही रहा है। अब आप जागो तो ठीक नहीं जाओ। अब शराब का प्रचार होता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये प्रचार ही तो है और क्या है। अब तो शादियों में भी शराब, कल ही हमने बताया, खूब पीते हैं हम लोग। अब आप जानो, संतों का सम्मान करिए, अपमान नहीं। मैं पिक्चर विक्चर देखता ही नहीं हूं। ये फूहड़ क्या देखना। बहुत सारी पिक्चर जो भारतीयता पर आधारित हैं वो तो ठीक हैं, देखने लायक हैं, जिसमें भगवान के प्रति आदर सम्मान की भावना दिखाई गई वो तो ठीक है। पर जिसमें भगवान के प्रति गलत भाव रखे, जो गाय का मांस खाने वाले, उनके क्या उनको देखें। ऐसे लोगों को तो देखना भी पाप है।
पैसे के लिए ना आदमी बिक गया। समस्या तो ये है, पैसा मिले तो आदमी सब करने को तैयार है, पैसा पैसा। इसलिए ब्राह्मण ना पैसे के बिकता नहीं ब्राह्मण, इसलिए वो भिक्षा मांगता है। इसलिए ब्राह्मणों को भिक्षा मांगे तो दिया करो। द्वार पर कोई आए तो उपदेश नहीं, अन्न दो, पेट भर वो रोटी खाए, भोग लगाए। भगवान का जन्म हुआ, सारे ब्रज में उत्सव मनाया कि तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी ने भगवान को मारना चाहा। भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली और पूतना भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? क्योंकि पूतना सुंदर थी बाहर से, पर भीतर कपट था। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर भीतर से सुंदर नहीं, ऐसों को हम देखते नहीं। पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। आए, पूतना ने भगवान को उठाया, भगवान को दूध पिलाया। अच्छा, पूतना के स्तनों में जहर था, वो दूध अपने स्तनों में जहर लगा के आई। भगवान पिएंगे, जहर चला जाएगा, मर जाएंगे। पर भगवान को पूतना क्या मार सकती? जहर पी लिया भगवान ने, थोड़ा दूध पी लिया, अब दूध खत्म, जहर खत्म, पूतना के प्राण बचे। पूतना के प्राणों को पीने लगे भगवान। तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं है किसी को, पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। भगवान पकड़ते हैं, भगवान छोड़ते नहीं है। इसलिए अच्छा, भगवान थोड़ा देर से पकड़ते हैं, जल्दी नहीं पकड़ते। भगवान देर से पकड़ते हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर कभी अब पूतना मौसी को भगवान ने पकड़ लिया तो बोले तार देते हैं। तार दिया भगवान ने। भगवान तो एक बहाना ढूंढते हैं, भगवान को एक बहाना चाहिए तारने का। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? मैया, भगवान दयालु हैं? अच्छा बताओ, दयालु हैं तो भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? आप बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? आप बताओ भैया, आपको क्या दिया भगवान ने? दयालु हैं भगवान? नहीं? भगवान दयालु हैं तो क्या दिया आपको? दया करके कुछ तो बोल पगले, कुछ तो बोल। बता, भगवान दयालु हैं तो क्या दिया आपको? भगवान दयालु हैं दादाजी, क्या दिया आपको? भगवान इतने दयालु हैं कि हम भटक रहे थे 84 लाख योनियों में, भगवान ने निकाल कर हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये दिया हमें, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े दयालु हैं भगवान। हम तो मनुष्य बनने के लायक भी नहीं थे, बड़ी कृपा की, और उन्होंने, हम तो वृंदावन आने के लायक नहीं थे, उन्होंने अपने चरणों में बिठा लिया। ये कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए मनुष्य का शरीर सबसे अनमोल है। ये पाने के बाद अब कुछ पाना शेष नहीं बचा। ऑलरेडी आपने सब पा लिया, लेकिन फिर भी आपकी तमन्ना है बेटा और हो जाए, बेटी और हो जाए, पैसा और मिल जाए। ये तो सब व्यर्थ की चीजें हैं। सबसे